बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गो के खबर जाहिर है गुज़िश्ता रोज़ की है और उससे पहले जाहिर है ये तमाम तर फैसले हो चुके थे कि पेट्रोल के प्राइसेस में यकीनन इजाफा किया जाएगा और हुकूमत वक्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो अपने जब जाहिर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी तो खुद इमरान खान साहब ने बारहा इस बात का कहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कि अगर कोई हुकूमत पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रही है तो इसका मकसद है वो करप्शन कर रही है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आज के हालात के पेश नजर पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। इसी तरह बिलतरतीब डीजल में भी इजाफा हुआ है, फिर मिट्टी के तेल में भी इजाफा हुआ है। तो एक आम आदमी तो परेशान है ही। आज हमारी बहुत सारे मुख्तलिफ हलकों में बात होती रही है इस हवाले से। जो आपके स्टोर्स हैं वहां पर सूरत हाल ये हो गई है, जो शक्कर है, आटा है, दाल है, वो वहां से बिल्कुल गायब कर दी गई है क्योंकि जाहिर है जब इंक्रीज हुए हैं प्राइस पेट्रोल के तो तमाम ही चीजों पर प्राइस का इफेक्ट आना शुरू हुआ है। अब आदमी जो इंसान आम आदमी है वो ये सवाल करता है कि भाई हम किस तरह से अपनी गुजर औकात करें। गुजर औकात आम आदमी का तो मसला है सो है, लेकिन ताजिर बिरादरी भी यकीनन जाहिर इफेक्टेड है इससे। गुड ट्रांसपोर्टर्स धमकी दे रहे हैं कि अगर फैसला वापस नहीं लिया या तो हमें किराया बढ़ाने की इजाजत दे दें, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ाएंगे आप तो हम जाहिर है सड़कों पर भी आएंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हुकूमत इस वक्त एक गर्दाब का शिकार है। वजीर खजाना असद उमर साहब कंटिन्यूअसली ये कहते आ रहे हैं कि मईशत जो है वो इस वक्त जाहिर है एक कड़े हालात से गुजर रही है और हमें कड़े फैसले भी लेने होंगे। खबरें ये भी हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो चुके हैं और कहा यह भी जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जल्द ही IMF के साथ मुआहदे भी तय हो जाएंगे, जिसके बाद जाहिर है बिजली की कीमतों में इजाफा सो होगा, लेकिन इसके साथ साथ मजीद दीगर चीजों पर भी टैक्स लाद दिए जाएंगे। ये टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और अवाम इसमें पिसती जा रही है। क्या वाकई हुकूमत वक्त मईशत के बहरान से निपट रही है, और अगर निपट रही है तो क्या इसी तरह पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा और ये इंक्रीज लेवल कहां तक जाएगा, ये एक सवाल है। क्योंकि जून में आपने बजट पेश करना है, उससे पहले रमजान मौजूद है। अवाम जो है मुसलसल बुनियादों पर यह एहसास उसके अंदर ज्यादा पनप रहा है और तकवीयत मिल रही है इस चीज को कि मौजूदा हुकूमत के आते ही महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। असद उमर साहब ने आज जाहिर है बात की है मीडिया से, एक तकरीब में थे वो, तो उन्होंने कहा कि 2008 और 2013 के कंपैरिजन में अगर आप देखें, कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि महंगाई कम हुई है। अब इस पर इंसान हंस ही सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। डॉलर भी जाहिर है आपको मालूम है कि मुसलसल ऊंची परवाज कर रहा है। ये सारी इफेक्टेड एरियाज हैं जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन लेंगे कि ऑपोजिशन की जमातें कब तक सिर्फ जिसे कहते हैं तकरार करती रहेंगी या सिर्फ आवाज की हद तक ही बात करेंगी। क्या वाकई कोई तहरीक आवाम के लिए शुरू की जाएगी या नहीं, और वो तमाम लोग जो कि सड़कों पर आने की धमकियां दे रहे हैं, चाहे वो गुड ट्रांसपोर्टर्स हो या पेट्रोलियम मसनूआत जाहिर है दीगर और इस शोबे से वाबस्ता लोग, उनकी इन धमकियों में कहां तक सदाकत है और आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को किन कड़े इम्तिहानात से गुजरना होगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा कि हुकूमत वक्त से भी बात की जाएगी, ऑपोजिशन के मेंबरान से भी बात होगी और फिर जाहिर है माहिर मुआशरियात से भी बात करनी चाहिए। और ये जानने की कोशिश करते हैं आज कि क्या वाकई आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर पाकिस्तान में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाज़ हल्कों से यह आवाज़ बहरहाल उठ रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस वक्त कम हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर यह दबाव बढ़ाया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, यानी किसी भी हाथ से जाएं सीधे या उल्टे आपको महंगाई का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं गुलाम मोहम्मद आफरीदी, आप गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की। गुलाम आफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले जाहिर इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज किए देते हैं और फिर बाकी नुमाइंदगान जैसे जैसे हमें बात बताते रहेंगे, जो वो अपनी पेशबंदी कर रहे हैं या जो हालात में इस वक्त जिस तरह से अवाम को डाल दिया है उससे निकलने की क्या कोशिशें हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। गुलाम आफरीदी साहब, आज हमने ये सुना है कि खबर भी लगी मुख्तलिफ अखबारात में कि आप लोग कोई हड़ताल वगैरह कोई एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा।
कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की बुनियाद 1973 में रखी गई थी और 1979 में बाकायदा इसकी रजिस्ट्रेशन होके हर 2 साल के बाद हमारे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, हम इलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड नहीं हैं। फिर हमारी मेंबरशिप लेने का जो मेन सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आप NTN एज ए गुड ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद आप 3 साल बाकायदगी से इनकम टैक्स दोगे। ठीक है, उसके बाद हम उस इदारे को मेंबरशिप देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सालाना रिटर्न एसोसिएशन ऑफिस में जमा करवाएगा। अगर हमारी किसी भी मेंबर ने सालाना रिटर्न 1 साल की जमा नहीं करवाई तो हम उसका मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं और अगर दूसरे साल जमा नहीं करवाई तो हम उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि अब वजीर मौसूफ शेख रशीद साहब हमें कह रहे हैं कि जी ये माफिया है, तो मैं सिर्फ आपको ये तारुफ करवाने का मकसद यही था कि जनाब हम माफिया नहीं हैं, हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज उसमें एक रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन ये अब मैं ज़ाहिर अभी आपसे पूछती हूँ कि ये जब जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं इसके बाद आपका लाहे अमल क्या होगा, इस पर आपसे ओपिनियन ले लेते हैं। मुझे बताया गया है माहिर मुआशियात हैं, बहुत अहम शख्सियत हैं और बहुत खुलकर गुफ्तगू करते हैं मुआशियात के मामलात पर। कैसे बेंगाली साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कैसे साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे बेंगाली साहब, ये एक सवाल जाहिर है सब जगह से उठ रहा है, क्या इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो इतनी ही दगरगू है कि आवाम पर बराह रास्त टैक्सों का बोझ डाला जाए? देखिए, जो जब ये हुकूमत आई थी पावर में तो उस वक्त डॉलर का रेट और आज के रेट में तकरीबन 1/3 इजाफा है परसेंटेज का। तो जब डॉलर महंगा होगा तो हर वो अशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाएगी। ठीक सर, हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं तो ये महंगा हो जाएगा। मसला जो है वो जो तवज्जो देने वाली बात है वो ये नहीं है कि हम पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। जी सर, मसला ये है कि जब आपका जो तिजारती खसारा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा तो डॉलर महंगा होगा। तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो तिजारती खसारा है वो कम किया जाए। बिल्कुल ठीक। जब वो कम होगा तो डॉलर पे दबाव नहीं पड़ेगा और डॉलर महंगा नहीं होगा, और डॉलर महंगा नहीं होगा तो अफराद ज़र नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैसर बेंगाली साहब, आज वजीर खजाना ये कह रहे थे कि 2008 और 2013 के अगर आप आदाद शुमार देखें तो इस वक्त हमारी मईशत के हिसाब से महंगाई बहुत कंट्रोल है। आप बाय करते हैं इस स्टेटमेंट को? जी, 3-4% महंगाई रही है पिछले हुकूमत के दौर में। ओके। और अब 8% हो गई है, डबल हो गया है। मुझे नहीं पता वजीर खजाना कौन से आदाद शुमार पेश कर रहे हैं। ओके। कैसे बेंगाली साहब, आपने कहा कि तिजारती खसारा अगर कम नहीं होगा, ज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात अगर सही नहीं होंगे तो मईशत अपनी पटरी पर नहीं चढ़ेगी। ये जो डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लकुनाज हैं हमारी मईशत के, उसके बाद अब समझते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जा सकेगा क्योंकि मौजूदा हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े अच्छे अज़हान रखते हैं, जिसमें शायद असद उमर साहब का शुमार फर्स्ट नंबर पर होता है। तो अब तक वो पॉलिसी मैकेनिज्म जो है इकोनॉमी के स्ट्रेंथन करने का, वो आपको दिखाई दे रहा है हुकूमत के पास मौजूद है? देखिए, 2002 तक हम हर $100 के एक्सपोर्ट पे जी $120-125 इंपोर्ट करते थे, यानी खसारा 20 से 25% था। आज हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम $130 $230 इंपोर्ट करते हैं। खसारा 130% है। इतना बड़ा जो खसारा है इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में शौकत अजीज के साथ थे किसी मुख्तलिफ ओहदों पे। आज वही लोग इस हुकूमत के एडवाइजर्स हैं। उन्होंने ये बहरान पैदा किया है, तो मुझे नहीं पता ये इस बहरान का हल क्या देंगे। ओके, तो कैसर बेंगाली साहब, आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ये लग रहा है कि पिछली हुकूमतों में और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आप वहीं से उन्हीं लोगों को अपने पास रखेंगे पॉलिसी मैकेनिज्म में तो पॉलिसीज में तब्दीली कैसे आएगी? इस बहरान की जिम्मेदारी मैं शायद इस हुकूमत पे न डालूं, इन्होंने विरासत में मिली है। अच्छा। लेकिन इस हुकूमत की नाअहली जरूर सामने आती है कि 8 महीने हो गए, अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है कि मईशत को कैसे संभाला जाएगा।
अच्छा, आपको मतलब कोई चार्ट, कोई मैकेनिज्म, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही हुकूमत की? अभी तक तो नहीं आई है जी। ओके, कैसे बंगाली साहब, मैं ये जानना चाहती थी, दुनिया भर में जब आज भी हमने मुख्तलिफ जगहों पर बात की, तो क्या वाकई जो तेल की कीमत है आलमी मंडी में कम हो रही है और हम अपने यहाँ लोगों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, ये क्या सदाकत है इस खबर में? तेल की कीमत में तो काफी इस्तेकाम है जी सर, लेकिन जो अशिया आप 110 रुपए के डॉलर पे इंपोर्ट कर रहे थे, अगर वो 140 डॉलर हो जाएगा तो महंगा तो होगा। और सर ये जो पैकेज, अभी रिलीफ पैकेजेस की बातें हो रही हैं, हुकूमत कर रही है, अब आप ज़ाहिर है आम आदमी को ही रिलेट कर रहे हैं और उसी के हवाले से आप बात भी कर रहे हैं। हमारे पास रमजान करीब है, फिर हमें जून में ये बजट पेश करने जा रहे हैं। इस तरह से आप समझते हैं कि अवाम को जो इनका ट्रस्ट था उस पर काफी हद तक डेंट पड़ेगा मौजूदा हुकूमत के मामलात में? ये जो रिलीफ पैकेज एक 80 अरब का ऐलान किया, फिर कराची में 160 अरब का ऐलान किया। जी सर, हुकूमत के पास अब तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, पता नहीं ये हवा में प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नहीं कैसे बंगाली साहब, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हुकूमत इतना बड़ा दावा करती है कि वो इतने बड़े रिलीफ पैकेजेस दे रही है, इट्स मीन कि वो रिलीफ देना चाहती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब हवा में है। क्या हम बाकी अगर आदादोशुमार स्टेट बैंक के भी, तो वो भी यही कह रही है कि हमारे पास इस वक्त इस्तेहकाम नहीं है मईशत में, तो फिर ये इल्यूजन में रहकर क्या बातें हो रही है? मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि ये हवा में बातें हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक अपनी दुनिया में रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अलग दुनिया में काम करती है। ओके, कैसे बंगाली साहब, अगर हार्डकोर बात पर जाऊं तो क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है जरूरी है इस वक्त हमारे हालात के पेश नजर, अगर हम बात करें तो, क्योंकि यही एक रास्ता शायद आपको दिखाई दे रहा है? जी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, खासतौर पे जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। हमने पिछले 40 साल में इंडस्ट्री के खिलाफ पॉलिसीज बनाई है। हमने एक सट्टेबाजी पे मईशत बनाई है जिसमें पैसा स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट में सट्टेबाजी से पैदा होता है। लोग कारखाने बंद करके स्टॉक मार्केट में खेलते हैं या प्रॉपर्टी मार्केट में खेलते हैं। तो ये पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा। 17% GST बहुत ज्यादा है, इसको 5% पे लाना पड़ेगा। तो ये तब्दीली करेंगे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आगे बढ़ेगा हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है हमारा खसारा ट्रेड का रहेगा और डॉलर महंगा होता चला जाएगा। कैसे बंगाली साहब, इशरत हुसैन जैसे नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में शामिल हैं, जो कि ज़ाहिर पॉलिसी मैकेनिज्म में अपना ज़ाहिर इनपुट जरूर देते होंगे। आप जैसे माहिर मुआशियात मौजूद हैं जो बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो क्या आप समझते हैं इशरत हुसैन साहब इस बाबत कोई बेहतर पहलू दिखा सकते हैं? क्योंकि असद उमर साहब की जो अभी तक चीजें आई हैं, जो पॉलिसी वो बनाना चाह रहे हैं, उससे तो आवाम का सिर्फ कचूमर ही निकलेगा। नाम से तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन वो तमाम लोग जो शौकत अजीज के टीम के मेंबर थे वो जिम्मेदार है आज के बहरान के। ओके, उनसे मैं उम्मीद नहीं रखता कि वो कोई बेहतरी लाएंगे। बिग स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच। कैसे बंगाली साहब बात कर रहे थे, कह रहे हैं जब तक कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे आपकी इंपोर्ट कम नहीं होगी, ये हाल अहवाल ऐसा ही रहेगा। जो मुसलसल, जैसे मैंने आगाज में कहा था कि ऊंची परवाज पर है, तो अवाम जाए तो कहां जाए। मुझे तो ये तकलीफ हो रही थी, आज हम बात कर रहे थे कि भाई अवाम से ये बात करें कि रमजान में वो क्या सोच रही है, क्या खाएगी क्या पिएगी, या ये बात करें कि जून में जो 10 जून को बजट पेश करने वाली है हुकूमत, उसमें क्या उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि रिलीफ कहीं दिखाई दे नहीं रहा। ऑन पेपर भी अगर आप बात कर लें तो जैसे अभी कैसर बंगाली साहब ने कहा, और जाहिर है वो माहिर मुआशियात हैं और कड़ी निगाह रखते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सब हवा के रिलीफ पैकेजेस हैं। अब इस स्टेटमेंट को हुकूमत वक्त ही बता सकती है कि क्या कुछ हवा में और क्या कुछ नहीं है। सर, गुड ट्रांसपोर्टर्स का मसला क्या है? आप चाहते हैं क्या आपके जो व्हीकल के ज़ाहिर आमदोरफ्त आप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल होती है, सामान की तरसील होती है, इसमें ज़ाहिर पेट्रोल कंज्यूम किया जाता है, आप चाहते हैं कि किराए बढ़ाए जाएं या सप्लाई ऑन डिमांड के बेस पर आप इसको वेरी करते हैं प्राइसेस को? देखें जी, हम अगर किराए बढ़ाने की बात करते हैं तो आवाम जो है, जो हुकूमत उसको कोई भी रिलीफ नहीं दे रहे हैं, हम अगर मज़ीद किराए बढ़ाने जाएं तो क्या आवाम खुदकशी पे नहीं उतर आएंगे? हमने आवाम के मफाद में किराए बढ़ाने का फैसला नहीं किया, हम हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज हमारी बाकायदा इजलास हुआ है जी, आज हमारा बाकायदा इजलास हो गया
तो कल हम मजीद जो हमारी तंजीमें हैं, जो ऑयल टैंकर्स भी है और बस वाली भी जो है, हम कल उनका भी मुश्तरक नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर नहीं, जो इंटर सिटी बसेस हैं, जो एक तो कराची सिटी के हैं वो तो चूंकि सीएनजी पे कन्वर्ट हो गए हैं, जो इंटर सिटी है वो उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे। कल हमारा एक मुश्तरक इजलास होगा, उसमें इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को हम एक लिमिट टाइम देंगे कि भाई इतने टाइम में अगर आप लोगों ने मौजूदा इजाफा वापस नहीं लिया तो उसके बाद हम गैर मुअय्यन मुद्दत की हड़ताल पे चले जाएंगे। पेट्रोल 6 रुपए से क्या आपको कितने रुपए, 3 रुपए में चाहिए आप चाह रहे हैं? नहीं जी, 3 रुपए में नहीं चाहिए। आप पिछली हुकूमत जिस दिन ये हुकूमत आई उस दिन का आप डीजल का रेट देखें और मौजूदा रेट आप देखें। अगर इनका डॉलर ऊपर चला गया है, इसमें ट्रांसपोर्टरों का या आवाम का क्या कसूर? ये खुद वहां से कंट्रोल करे ना। ये तो रोज बरोज वजीरों के तौर पर डॉलर को भी अगर आप सस्टेन करवाएंगे तो उसके बहुत ज्यादा रिपरकशन सामने आते हैं। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं आफरीदी साहब, जाहिर है आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं, कारोबारी लोग हैं, आपको मालूम है कि अगर आप एक चीज को कॉस्मेटिकली उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके रिपरकशन ज्यादा खतरनाक होंगे। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आप ये देखें जब से ये हुकूमत आई है 8-9 महीने हो गए, आया इन्होंने 1% आवाम को या बिजनेसमैन लोगों को रिलीफ दिया है? सर यहाँ तो ताजरों के साथ बड़ी मीटिंग्स हुई है इमरान खान साहब की, आप क्या बात कर रहे हैं, चेयरमैन के साथ भी हुई है। जुमेरात के दिन हमारी चैम्बर्स में मीटिंग हुई है, हमारी भी मीटिंग हुई है, उनका भी आप रौना देख लें, आप किसी भी उसके मेंबर को ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब चैम्बर से बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी से बात हो रही है, तो खुश आप में से तो कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में इस टाइम अगर खुश होंगे तो सिर्फ वज़रा होंगे या मेंबरान गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खोल दे, सारे मामला अच्छे चल रहे हैं हुकूमत की। मैं अगर नुमाइंदगी करके बात करूं, मुझे बताया गया है राना अरशद साहब हैं पीएमएलएन से, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। राना साहब आपका शुक्रिया। सर ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि ये आप लोगों का बैगेज है जो हम उठाए फिर रहे हैं। डॉलर आपने कॉस्मेटिकली रोका, उसका भी खुमियाजा हुकूमत वक्त भुगत रही है। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर भी आप लोगों ने सही तरीके से काम नहीं करा, उसका खुमियाजा भी मौजूदा हुकूमत भुगत रही है। तो सर आपने अपनी हुकूमत में किया क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मार्च 2018 का कंपैरिजन कर लें कि उस वक्त जो वफाक का अदारा शुमारियात का था कि जो महंगाई थी वो 3.2 थी, और आज का 2019 का जो मार्च है, जो रियासत मदीना के दावेदार, जो मैं समझता हूँ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की अनाड़ी टीम के ढोल जो पूरी दुनिया में खिलाए गए थे, उसका जो मैं समझता हूँ कि जो 22 करोड़ आवाम को सजा मिल रही है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम तो अनाड़ी थे, हम तो नाहल थे, तो हमने अगर डॉलर को रोका हुआ था तो इनके पास आया कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज ये हुक्मरान है, ये वो तमाम हदें इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यही असद उमर साहब फरमाया करते थे कि जनाब जो डॉलर की कीमत है, जो गैस और बिजली की कीमत है, वो किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 रुपीज पर पेट्रोल रखा था। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज साहब के दौर में यही कराची की स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पर थी, और पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर जो थे वो 24। सर अच्छा, एक ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है राना अरशद साहब, जब सब लोग अपनी गुडी गुडी पिक्चर दिखाते हैं, आपके दौर में भी हमने यही प्रोग्राम्स किए और हम यही अवाम का रोना लेके बैठे रहे कि आपने मईशत का तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आपके वजीर खजाना साहब तो खुद मुल्क में भी नहीं है, वो तो जाहिर मुल्क से भी जा चुके हैं, ना उनसे कोई पूछ गछ हो सकी कि भाई ये क्या करके गए हैं आप, ना वो बताने पर गुजारिश ये है मुख्तार इस्माइल साहब मौजूद हैं कि आपके पास कराची में मौजूद, और इसाक डार साहब का है सर? मैं समझता हूँ इसाक डार साहब भी जिंदा हैं, वो हर चीज का जवाब दे हैं। गुजारिश तो ये है कि ये जो हुक्मरान है, जो ये कहते थे कि 200 अरब डॉलर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, आज गुजारिश ये है 143 पैसे इन्होंने गैस महंगी की, 5 दफा ये बिजली महंगी कर चुके हैं, 4 दफा, 5 दफा नहीं 4 दफा, एक दफा प्राइसेस को रोका, 5 दफा है आप बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। एक दफा उन्होंने रोका, 3 दफा उन्होंने जो है उसमें कमी की है। मुझे गुजारिश पेश करने का मौका दें। गुजारिश ये है
₹1.80 तो इन्होंने 4 हफ्ते पहले बढ़ाया था, और 56 पैसे उससे 2 हफ्ते पहले इन्होंने लाइन लाइसेंस के नाम पे करवाया था। आप जरा थोड़ा सा आप कंपेरिजन कर ले तो जो मैंने अर्ज किया ना, और फिर अब ये खासा खुद फरमाते थे कि IMF से कर्जे नहीं लूंगा, अगर नौबत आई तो खुद किसी काम। सर मेरी बात सुने, अगर PTI के कोई साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर आ जाए तो प्लीज उनसे बात करें। मैं उनका मौके पर आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने राणा साहब, वो ये कह रहे हैं, सर जी मेरी गुजारिश सुने ना सर, वो ये कह रहे हैं कि करप्शन के बाजार पूरे खजाना के साथ लूट मार करके मुस्लिम लीग नवाज से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली गई है। अगर हम खा गए ना तो हमसे ले रहे हैं, अदारे भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, सब कुछ जिंदा है। हम तो जेलें बुक रहे हैं, इफ्तार के लिए हाजिर हैं। काश वो दिन आए जब अलीमा बीबी का भी इफ्तार हो और इमरान खान साहब का भी इफ्तार हो कि वो न्यू जर्सी में फ्लैट कहां से आ गए। अच्छा मुझे इस बात का तो जवाब दें राणा साहब, जरा ये बताएं कि आप शायद ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन आवाज उठा तो रही है, लेकिन क्या इसको कोई अवामी तहरीक की शक्ल भी दे पाएंगे आप लोग? क्योंकि हमने पिछले दिनों में तो देखा, माजी में तो याद है हमें, बड़ा शहबाज शरीफ साहब बाहर निकला करते थे और घसीटने की बातें होती थी, बिजली देने ना देने पर घसीटने की बातें होती थी। तो अब अवाम को जिस तरह घसीटा जा रहा है, चक्की में पीसा जा रहा है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगी मुस्लिम लीग नवाज? जी मैं कहना चाहता हूँ, जो रात को कीमतों में इजाफा हुआ है, आज हमारी मरकजी सदर मियां शहबाज साहब की सदारत में हमारी हलाफती इजलास हुआ है, उसमें बिल्कुल हमारे कायद जो बीमार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो दिल है वो अवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक है। मियां नवाज साहब का भी यही हुकूमत डायरेक्ट है। महंगाई के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब ने तकलीफ किया, कहाँ करेंगे एहतजाज राणा साहब? एहतजाज कहाँ कीजिएगा? हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह हम आवाम के साथ हैं। गुजारिश ये है, हम वो एहतजाज नहीं करना चाहते जो ये करके पाकिस्तान की सालमियत पर हमले करते रहे, PTV पर, पार्लियामेंट पर। ओके। अच्छा, अगर मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करते हैं राणा साहब, अगर मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करते हैं और वो अपने जायज मुतालबात के लिए हक पर बाहर निकलते हैं सड़कों पर, तो आप उनके हाथ मजबूत करेंगे? जी हम उनके हाथ भी मजबूत करेंगे, और हम हुकूमत से बाअदब होकर गुजारिश भी करना चाहते हैं कि वो जो 2018 मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी वो उस पर वापस ले आए। हम तो सब्सिडी भी देते थे पेट्रोल। सर कैसे वापस आ सकती है राणा अर्शद साहब? आप खुद मुझे बताया, अभी हम कैसे बेंगाली साहब से बात कर रहे थे, वो भी यही पूछ रहे थे, एक्सपोर्ट आपकी इस वक्त क्या है? आप कैसी बात कर रहे हैं? इंपोर्ट पर आपका इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर डॉलर के प्राइसेस आप रोकने का नाम नहीं ले रहे, पैसे की आपने मतलब पैसे की कदर में मुसलसल गिरावट हो रही है, तो कैसे इकोनॉमी सही होगी? कैसे नहीं चीजों में महंगाई होगी? गुजारिश ये है कि ये पिछले हफ्ते में जो डॉलर की कीमत 3-4 रुपए बढ़ी है, वो जो मैं समझता हूँ तकरीबन 1200 से 1300 रुपए पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो गया। जो ये हर मुल्क में कशकोल लेकर जो कर्जे ले रहे हैं, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि उनकी इंस्टॉलमेंट तो स्टेट को देना पड़ेगी। और हाल ये है कि ये पेट्रोल सस्ता करके वो कौन सा पैसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। बहुत जाहिर है एक ब्रेक लेने का मुझे कहा है राणा साहब, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। राणा साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जो मौजूदा ऑपोजिशन जमाते हैं, राणा साहब ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, जो मौजूदा ऑपोजिशन जमाते हैं, क्या ये कोई लाहे अमील तरतीब दे रही हैं या नहीं दे रही? राणा साहब कह रहे हैं कौमी असेंबली में भी एहतजाज करेंगे, सूबाई असेंबलियों में भी करेंगे। आज पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाई है इन्हा परवेज भट्ट साहबा ने, और उन्होंने कहा है कि मौजूदा वजीर खजाना जिनका नाम असद उमर है वो फिलफौर मुस्ताफी हो जाए। तो इन करारदादों का क्या रंग निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर ग्राउंड की बात करें, जब हम माइक लेके बाहर गए हैं आज भी, तो लोगों ने सिर्फ यही शिकवा किया है कि खुदा का वास्ता है हमसे दाल रोटी ना छीने और हुकूमत से कहें कि ये जो इतनी होशरुबा महंगाई है इसको कंट्रोल करें। इसी पर मजीद बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपसे कहा कि आज हम जब बाहर गए, लोगों से बात की इस मामले पर कि वो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल में की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, वो तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्या जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो, जैसे अभी मैं कैसर बंगाली साहब से पूछ रही थी, क्या वो जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनका जो तर्ज हुकूमत था उससे मुख्तलिफ है या नहीं? अगर नहीं तो फिर क्या मईशत की बेहतरी के लिए जो कड़वे बार बार फैसले लेने का कह रहे हैं इमरान खान साहब, क्या इन कड़वे फैसलों के बाद कोई मुस्तहकम मईशत जो है हम फोर्सी कर सकते हैं मुस्तकबिल में या नहीं? आवाम क्या कह रही है पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, जरा पहले वो देख लेते हैं। सिंपल यही है जो इमरान खान ने लगाया था ना कि तब्दीली आ गई, तो वाकई आ गई तब्दीली, और पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया पब्लिक को, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कोई किसी को रिलीफ नहीं दिया अभी तक। ये इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है, ये जो पेट्रोल महंगा करके जो भी आती है वो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ के, पेट्रोल के, खाने पीने की अशिया की। अभी रमज़ान आ रहे हैं तो ये आवाम के ऊपर जो है ना एक जुल्म है। अब ये तब्दीली सरकार से तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसने भी पुरानी गवर्नमेंट की तरह आके वही काम किया, आवाम पे पेट्रोल का बम गिरा दिया। बहुत खतरनाक खेल रहा है, आवाम का तबाही इसने लाया, इसने तरक्की नहीं लाया, तबाही लाया। पहले बड़े बड़े वादे करते थे कि हम आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी आकर सारा अपना वादा भूल गया। हमारा खान साहब ये बार बार कहता है, ये बात करता है कि आप आवाम जो है ना थोड़ा अपने ऊपर दबाव रखो। हम लोगों ने अपने ऊपर दबाव रखा है, लेकिन वक़्त के साथ, थोड़ी सी वक़्त के साथ, अगर ज़्यादा हुए तो हम लोग इसमें आवाम जो है ना मजबूर हो जाता है। अब गरीब जो है ना, गरीब की बस से सब कुछ निकला हुआ है। पेट्रोल पे महंगाई की है तो लोग पहले परेशान है, उसके ऊपर और परेशानी आ गई, लोग और परेशान हो गए। जो गरीब आदमी है उसका तो बस जीना ही मुश्किल हो गया है। अब ये जब बातें हम सुनते हैं तो ये वाकई बड़ी तकलीफ दे होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो पथारे वाला है, जो रेड़ी वाला है, जो बाकी इस तरह के मजदूर तबका है, वो बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। बिजली के बिलों में तवातुर से इजाफा हो रहा है। जो बेचारे लोग इतने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करते वो भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपए जो है वो बिल देने पर मजबूर हैं। गुलाम मोहम्मद आफरीदी साहब, आप अभी ये कह रहे थे कि आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, कल भी आपका आप अपना एक इजलास कंडक्ट करेंगे जिसमें आप दीगर और मुतालिका फोरम्स के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि आप पेट्रोल प्राइसेस को कम करवाने की बात कर रहे हैं या अपने किरायों में इजाफे की बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि किराए में इजाफा करके हम आवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते हैं। हम किराए कब तक बढ़ाएंगे? की मद में जो आप लेते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं, जाहिर है आपने मुझे कहा कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है, तो एक एक्सटेंशन रूट अगर मैं बात करूं तो कितना बन जाते हैं आपके पैसे? देखिए जी, इस टाइम अगर हम लाहौर का किराया ले लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइम हमारी जो गाड़ी जा रही होती है वो इस टाइम 1,25,000 से 30,000 रुपये में गाड़ी में जा रही है। लेकिन उन किरायों में जो महंगाई का हिसाब से वो जो हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हम ज़ीरो में हैं। इस टाइम हमारी 40% गाड़ियाँ रुक गई है सिर्फ इसी वजह से कि हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इस टाइम हम जो टैक्स दे रही हैं हुकूमत को, लाहौर का हम अप एंड डाउन 14,500 रुपये खाली टूल टैक्स दे रहे हैं एक गाड़ी का। 14,600 रुपये हम एक गाड़ी का लाहौर अप एंड डाउन टूल टैक्स के मद में दे रहे हैं। अच्छा, 50,000 रुपये से ज़्यादा का रकम हम डीजल के टैक्स के मद में दे रहे हैं। अगर इस टाइम हम कैलकुलेटिंग करेंगे 30,000 रुपये हम सहमाही के उसमें टैक्स में दे रहे हैं, जिसे टोकन टैक्स के नाम से लेते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स के नाम से हम अलग पैसे देते हैं, सेल टैक्स के नाम से हम अलग पैसे देते हैं। हम अगर ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी एक गाड़ी अप एंड डाउन जो लाहौर से और कराची का ट्रिप लगवाते हैं, इसमें 75 से 80 हज़ार रुपये हमारे टैक्स के मद में जा रहे हैं। तो यानी आपको बचत नहीं है इस टाइम में? हमारी बचत बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, इसलिए हमारी 40% गाड़ियाँ रुक गई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों के लोग में हमारे जो ड्राइवर्स थे, जो हमारा अमला था, वो इस टाइम बेरोजगार हो गए हैं। ओके। और कारोबार की पोजीशन, अच्छा, जबकि ज़ाहिर आमद ही है, एक माह ही रह गया कमोबेश, तो रमज़ान में ये डिमांड सप्लाई आपकी बढ़ जाती है ज़्यादा? नहीं, ये नॉर्मल रहती है? नहीं, पहले तो बढ़ जाती थी क्योंकि खजूर का सीजन आ जाता था। हाँ। अब चूंकि खजूर का सीजन नहीं आ रहा है, रमजान चूंकि बहुत पहले हो गया है,
तो खजूर का सीज़न जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है, तो अब वो पोजीशन भी डिमांड एंड सप्लाई में वहाँ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपको उस तरफ से भी खसारे का सामना और इस तरह से भी खसारे का सामना हो रहा है। गुलाम मोहम्मद आफरीदी साहब अपनी बात कह रहे थे। राना साहब टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी मैं बिल्कुल आपके साथ। अच्छा ठीक है राना साहब, मैं ये जरा पूछना चाह रही थी, अब जरा ये बताएं कि ये लोग तो जाहिर है जो कारोबारी तबका है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो तो अपना दुखड़ा सुनाए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म मौजूदा हुकूमत को तय करना पड़ेगा? क्योंकि जो जाहिर है आपको 10 जून को बजट पेश करना है, अब ये बजट में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से आवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा, आप समझते हैं कोई फोर्स ही कर रहे हैं कोई बेहतर पॉलिसीज हुकूमत की इन फ्यूचर? गुजारिश ये है, अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब ने कौमी असम्बली में भी कहा था और आज भी हमारी जो मीटिंग हुई है, हम गवर्नमेंट के साथ इकोनॉमिक इश्यूज पर उनके साथ बैठकर बेहतर पॉलिसीज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है, हम ये बात करते हैं, वो महंगाई भी करते हैं। अब खान साहब के गुजरा की जो आपस में लड़ाई पड़ गई है कि नईमुल हक साहब हैं, ये चौधरी फवाद साहब हैं, उनकी जंग, और आज जो वजीर खारजा शाहबुद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब की जंग शुरू हो गई है। आवाम भूख से मर रही है, रात का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। खान साहब को चाहिए था कि वो इस महंगाई को कवर करते, कंट्रोल करते, और जो रमजान मुबारक की आमद से पहले सब्जियां, यूटिलिटी स्टोरों पर जो उन्होंने 50% कीमतों में इजाफा कर दिया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं। अब क्योंकि मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लुक रखने वाला पॉलिटिकल वर्कर हूं, जब ये सुबह से 12 बजे के बाद पेट्रोल महंगा हुआ है, तो जो रक्षा ड्राइवर था और जो मैं समझता हूं कि पीटर इंजन था, जो टैक्सी थी, जो लोकल बसें हैं, जब उन्होंने 6 रुपए महंगा पेट्रोल लिया है तो उन्होंने किराए आखिरी रिकॉर्ड बढ़ा दिए हैं। वो कहते हैं कि हम तो मजदूर लोग हैं, ठीक है, हम तो अपने पल्ले से नहीं दे सकते। और लेकिन राना साहब सवाल तो लोग आपसे भी कर रहे हैं ना कि आपने अपनी हुकूमत में कितना मईशत को मजबूत किया था, जरा उसका भी अहाता कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महंगाई को भी कंट्रोल किया था। हम पूरे पाकिस्तान में किसानों को 1300 रुपए की यूरिया की बोरी देते थे, आज 200 रुपए की है। सर ये राना साहब ये बातें ना, ये बातें कोई बाय नहीं करता। अच्छा मुझे बताया कि अब्दुल समी खान चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अब्दुल समी खान साहब, जाहिर है आपको मालूम है 6 रुपया बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल प्राइस दीगर और जो तेल की कीमतें हैं उसमें, आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो है ये नागुजीर फैसला था जो हुकूमत को लेना पड़ा? नहीं, लेकिन नागुजीर नहीं था। इनको तो हम ये भी कहते आए हैं कि आप टैक्सेस कम करके, पूरी दुनिया में ये होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो टैक्स कम कर देते हैं, और अगर टैक्स कम कर देते तो 1 रुपए का फर्क पड़ जाता। मगर इनको तो जितनी प्राइस बढ़ती है उनको टैक्स ज्यादा और मिल जाता है, क्योंकि वो प्राइस के हिसाब से टैक्स लेते हैं। तो पहले 27% था, अब 30% हो जाएगा। अब बात यह है कि इनको ये अंदाजा नहीं है कि प्राइस बढ़ने से मुल्क में क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और ये अगर पहले हमारे साथ ये मशवरा भी करते थे, हमें बुला भी देते, अब इन्होंने खुद ही फैसला करना शुरू कर दिया। ये नहीं बताते कि किस, यानी जब ये फैसला लिया गया, अब्दुल समी खान साहब, जब ये फैसला लिया गया तो आपसे इस बाबत बात नहीं हुई, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। अच्छा। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस इंपोर्ट जो हुआ है किस रेट पे हुआ है, और ये भी नहीं बताते। और इससे ये होता है कि अवाम को ये तो पता चले कि इन्होंने एकदम पैसे बढ़ाए, तो उनकी इंपोर्ट किस हैसियत से बढ़ा है। इनका हमारे डीलर के जब कमीशन के इतने पैसे बढ़ा दिए, हमारा तो कोई ख्याल करता नहीं वो, और उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। सर इस वक्त जो पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं, उसके बाद पेट्रोलियम एसोसिएशन के जाहिर है आप चेयरमैन हैं, आप समझ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, इस सब में कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। क्योंकि ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि डीलर को प्रोडक्ट दिया जाए। ठीक है। मगर इन्होंने 20-25 कंपनियों को लाइसेंस दे दिए, वो भी एक गड़बड़ है। स्मगलिंग हो रही है,
उससे नुकसान गवर्नमेंट को भी पहुंच रहा है और गाड़ियों को भी पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि अगर हमारे साथ बैठ के ये बात करें तो यकीनी तौर पे कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वेल, अब्दुल समीर खान साहब, 6 रुपया इजाफा जो है, आपको लगता है ये ज्यादा हुआ या कम? इससे कम पे बात हो सकती थी, इतना बड़ा इजाफा नहीं होना चाहिए था फौरी तौर पर। देखिए, मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब पैसे इतने जो बढ़े, इसके अलावा डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उसकी वजह से हमने उसका भी कंसीडर किया है। ओके, अब्दुल समीर खान, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन, भी कह रहे हैं तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जब इस तरह के फैसले होते हैं, लेकिन कह रहे हैं नागुजीर नहीं था, शायद इससे कम पर बात हो सकती थी, लेकिन क्योंकि डॉलर जो है वो परवाज नहीं रोक रहा तो इसलिए लिहाजा ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। तो इसी बात के साथ राना साहब, ये जो डॉलर है इसको कैसे ब्रेक लगवाएं, जरा कोई आप ही तदबीर बता दें हमें। गुजारिश ये है, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने पहले भी कहा था, आरबीआई की स्टेटमेंट यही है कि डॉलर जो है उसकी कीमत में जो इजाफा है वो गवर्नमेंट खुद करवा रही है और तकरीबन 38 पैसे पाकिस्तान का जो रुपया है वो डीवैल्यू हो चुका है, ये खुद गवर्नमेंट करवा रही है। यानी कि ये हुकूमत डेलिब्रेट करती है, तो आप लोग जब हुकूमत में थे तो आप लोग भी डेलिब्रेट करते थे। ये गुजारिश ये है कि हमारे दौर में तो आप देखिए, हमने तो इस नलायक ऑपोजिशन की सर, मुझे पता है, मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है कि आपके दौर में तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, कुछ भी बुरा नहीं था। वजीर खजाना इसहाक डार कहते रह गए कि हमने, वो खुद कह चुके हैं कि हमने कॉस्मेटिकली डॉलर को रोक के रखा, पेट्रोल प्राइसेस को रोक के रखा। दूध और शहद की नहरों को लेकर ये दावेदार थे। हमारे दौर में तो 98 पर भी नहीं राना साहब, मैं आपको ये याद दिला रही हूँ, इसहाक डार साहब बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि हमने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ कॉस्मेटिक फैसले किए, जो कि जाहिर है इलेक्शन कैंपेन चलानी थी, प्राइस कैसे बढ़ा देते, तो इसका तो मकसद है डॉलर को आप लोग भी कॉस्मेटिकली रोकते थे या बढ़ाते थे। गुजर गया वो वक्त, गुजर गया। आप इन नाहलों को आए हो गए, साढ़े 8 माह हो गए हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? सर, आप लोग 3 बार इस सर मेरी बात सुने राना साहब, आप लोग 3 दफा इस मुल्क की बागडोर संभाल चुके हैं, तो आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस हुए ना, तो आपसे लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ, हमने अगर 3 दफा मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के मुकाबले में एटम बम भी बनाया था, हमने तो ये मोटरवे भी बनाए थे। ये कल इन्होंने ये हकीम वाला मोटरवे का, सर मोटरवे से ना घर में आटा बनता है, ना रोटी डलती है, ना दाल पकती है। इस मोटरवे से किसी को कोई फायदा नहीं होता, मां सिवाय उनके जो मोटरवेज पे चलते हैं, और वो कौन लोग चलते हैं ये भी आपको पता है। आपको अंदाजा होगा कि जब आप लाहौर से इस्लामाबाद 8 घंटे में, सर मैं कराची में रह के पहले रोटी तो खा ले बंदा, यहाँ देहात में बैठा हुआ आदमी रोटी तो खा ले, फिर वो कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद के मोटरवे का सफर करेगा। क्या बात कर रहे हैं राना सर? लेकिन ये सवाल आप मियानी साहब से करें कि जिसने मेडिसिन महंगी की, जिसने गैस महंगी की, जिसने बिजली महंगी की, तो अच्छा ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं ना राना साहब, मैं आपकी बात ही ले लेती हूँ, ये जो मौजूदा हुकूमत है, आपको नहीं लग रहा कि मईशत ठीक तरीके से चला रही है? आपका लाए अमल क्या होगा? अपोजिशन में बैठे हैं आप लोग। ओके, हाँ, ये नाहल गवर्नमेंट है। अच्छा, हम इंशाल्लाह जैसे सूबाई असेंबली में इलाहाबाद में लोगों की तरफ से रेजोल्यूशन सबमिट करवाई, उसी तरह कौमी असेंबली में कराएंगे और बाकी 20 तीनों असेंबलियों में करवाएंगे। हम आवाम के साथ हैं और हम इसमें तो रेस भी नहीं लगाना नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट को भी ये मशवरा देना चाहते हैं कि वो बैठ कर इन इश्यूज को टेकअप करें, ताकि हमें जरूर सलाह दें, हमारा इफ्तार भी करें, लेकिन आवाम को सलाह न दें। अब खान साहब कहते हैं कि बकरियां ले लें, कट्टे ले लें, मुर्गियां ले लें, अंडे ले लें और थैले ले लें। तो भाई मेरे भाई, आपका खुसरू बख्तार साहब जो है वो हजारों जमीन एकड़ उसने ले ली है, उसको भी आप कंट्रोल कर रहे। फैसल माता साहब के अरबों रुपया की प्रॉपर्टी यूके में निकलाई, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। सिद्धार्थ साहू साहब को आपने माशाल्लाह बादशाह डैम का कंट्रैक्ट दे दिया है। और क्योंकि खान साहब और उनकी टीम जो है, जो गुजरा है, वो तेल नहीं खरीदते, सरकारी गाड़ियां हैं, वो खुद अपने घरों के। असल मसला ये ना राना साहब, आप उन पे मलबा डालते रहेंगे, वो आप पे मलबा डालते रहेंगे, जो खसारा उठाएगा या तो वो ताजिर बिरादरी उठाएगी या अवाम उठाएगी। जाहिर है ताजिर बिरादरी के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। ताजिर हमारे भाई हैं, उनके साथ है, हम इंशाल्लाह उनके साथ सरापा एहतजाज भी होंगे, रोड पर भी आएंगे, सब्जियों में भी आएंगे। और गवर्नमेंट को हम टफ टाइम नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो महंगाई का
ये ड्रामा। सहमी ऑपोजिशन कह रही है टफ टाइम नहीं देना चाहते। वो जब ऑपोजिशन में थे वो कहते थे आपको बताएंगे, जरा आने तो दे, और वो बता भी रहे हैं आपको। नहीं, वो तो ड्रामे करते थे, हमने ड्रामे नहीं करने। अच्छा ठीक है राणा साहब, ठीक है कि अगर वो कीमतें वापस ले आते हैं तो हमारा इब्दाल खत्म हो जाएगा, और वो कीमतें वापस नहीं लाएंगे, और वो कीमतें वापस नहीं लाएंगे ना, हमारा इब्दाल रहेगा। ठीक है। अच्छा ठीक है राणा साहब। अब्दुल समी खान साहब, इस वक्त जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो हमें मालूम है कि बढ़ चुके हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो। खुद आप समझते हैं कि इस तमाम तर चीजों में सर्कुलेशन, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा, आप कह रहे हैं सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक आम आदमी की कुव्वत खरीद पर यकीनन असर पड़ा है और उसके फिर आपको भी नताइज शायद भुगतने पड़ेंगे। देखिए बात ये कैसे हो सकता है कि इसका असर, देखिए एक मोटरसाइकिल वाला है, क्योंकि अब लाखों में मोटरसाइकिल बेचारे जो कन्वेंस का इंतजाम नहीं है मोटरसाइकिल लेके चलते हैं जी, उनके अगर उनके 150-125 रुपए रोज के खर्च होंगे तो बताइए उनकी आमदनी तो इतनी है नहीं, इसका क्या इलाज है? अच्छा इसका इलाज नहीं है, लेकिन गुड ट्रांसपोर्टर्स वाले भी हड़ताल कर देंगे तो डीजल का जाहिर है वो भी अपना नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पे भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए हमें हड़ताल एक अपनी जगह पे है। हाँ। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से पहले नून लीग ने जो बड़ी गलती करी कि उन्होंने रोके रखा और वो ये इंतजार कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करेंगे। बिल्कुल इनको पहले से ही कोई सिस्टम बनाना चाहिए था। ओके। और वो सिस्टम नहीं बना सके। ठीक है। मैं जरा बात करूं गुलाम मोहम्मद आफरीदी साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोग लाइजॉन बना बैठे हैं, इस प्राइस पर नेगोशिएट नहीं होगा? देखें अपना पहले तो मैं अब्दुल समी साहब को ये बताता चलूं कि इस टाइम आपके पेट्रोलिज्म जो ईरानी पेट्रोलियम आ रही है वो इस टाइम मिल रही है हब चौकी में 80 रुपये पर लीटर। सही है। जबकि यहाँ पे 112 रुपये पर लीटर रेट था, अब वो 6 रुपये मजीद बढ़ के 118 रुपये पर हो गया। और इसमें फिर जब पेट्रोल पंप वाले अपनी भी किराए जब ऐड कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में इस टाइम 118-80 पर अगर आप हम यहाँ से जूं हम दूर जाते हैं पंजाब में तकरीबन इस टाइम अब डीजल 121 या 121 रुपये में मिल रहा होगा, क्योंकि पहले हुकूमत किराए पेट्रोलियम उसके आयल टैंकर के किराए कंपनी देती थी, आजकल उन्होंने पेट्रोल पंप्स पे डाल दिया है। हर पेट्रोल पंप को जितना किराया आता है वो उसके हिसाब से वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। अब अगर कराची में 118 रुपये या 18.5 में है तो पंजाब में यही पेट्रोल इस टाइम 121-21 रुपये में मिलती होगी। ठीक है। इस टाइम जो ईरानी डीजल हब चौकी जो हमारे कराची के बाजू में है वहाँ पे 80 रुपये में आज का जो रेट है वहाँ ईरानी डीजल मिल रहा है। बिल्कुल तो हम बहालती मजबूरी अगर हम इस्तेमाल भी करेंगे तो फिर हम 80 ऑलरेडी हम ईरानी डीजल पे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान के डीजल जब इतने टैक्सेस ये ले रहे हैं कौन इस्तेमाल करेगा? बहुत खतरनाक बात की है। गुलाम मोहम्मद आफरीदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अब्दुल समी खान साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राना अरशद साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। कैसर बंगाली साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, उसी तरह से जैसे इस वक्त हुकूमत के पास हर चीज का वक्त खत्म है और वो सिर्फ टैक्सेस बढ़ा रही है और अवाम इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है कि वो इन टैक्सेस को देगी। जाहिर है चाहे वो पेट्रोल की मद में हो, फिर या रमजान पैकेजेस की बात हो रही है उसमें रिलीफ को हम देख रहे हैं, और फिर जैसे हमने कहा कि 10 जून तक आपके पास बजट भी आ रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के बाद सवाल सिर्फ एक ही है कि मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए हुकूमत को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी बहरहाल करनी होगी। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।